देश हो या प्रदेश, हरियाली की नई गाथा या पर्यावरण संकट की चेतावनी। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश का हरित आवरण लगातार बढ़ रहा है। लाखों एकड़ भूमि हरी भरी हो चुकी है और वर्ष 2030 तक हरित क्षेत्र को 15% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो डराने वाली तस्वीर दिखाती है। भारत ने 2025 में अपने इतिहास के 8वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया। 124 साल में पहली बार तापमान ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 4421 लोगों की जान चरम मौसम की घटनाओं में चली गई। तो सवाल ये है, क्या पौधारोपण के ये अभियान जलवायु संकट या समाधान बन पाएंगे, या खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आइए जानते हैं पूरी कहानी पर्यावरण और वृक्षारोपण को लेकर कि वास्तव में हो क्या रहा है। यूपी की हरित क्रांति। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए हैं। 9 वर्षों में रोपे गए पौधों की संख्या कितनी है, ये भी जानिए। वर्ष 2017 से 18 में 5.72 करोड़, वर्ष 2018-19 में 11.77 करोड़, वर्ष 2019-20 में 22.60 करोड़, 2021 में 25.87 करोड़, 21-22 में 30.53 करोड़, 22-23 में 35.49 करोड़, 23-24 में 36.16 करोड़, 24-25 में 36.81 करोड़ और 25-26 में 37.26 करोड़। 2017 में जहां लगभग 5.72 करोड़ पौधे लगाए गए थे, वहीं 25-26 तक ये संख्या बढ़कर 37.26 करोड़ पौधे तक पहुंच गई। अगर कुल आंकड़ा देखें तो 9 वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है, लेकिन गर्मी चरम पर रहती है। सरकार के अनुसार प्रदेश का वनावरण बढ़कर 9.96% हो गया है। 3.38 लाख एकड़ भूमि को हरित आवरण में वृद्धि दर्ज हुई है। लगाए गए लगभग 80% पौधे आज सुरक्षित हैं। 2030 तक हरित क्षेत्र को 15% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। सिर्फ सरकारी विभाग ही नहीं, बल्कि लाखों किसान और आम नागरिकों ने भी इस अभियान में भाग लिया है। मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष घन योजना के तहत किसानों को खेत की मेड़ पर वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में अमृत वन विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत लगभग 2.86 करोड़ किसानों को भी पौधारोपण से जोड़ा गया है। यानी वृक्षारोपण अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ पौधे लगाने भर से पर्यावरण बच जाएगा? हर वर्ष मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आम नागरिक वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डरावने वाली तस्वीर सामने आती है। एक रिपोर्ट विश्व पर्यावरण दिवस के ठीक पहले एक रिपोर्ट ने पूरे देश का ध्यान खींचा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट ने जो तस्वीर दिखाई वो बेहद चिंताजनक, भयावह और खतरनाक। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 भारत का 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा। औसत तापमान सामान्य से 0.28 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सर्दियों में तापमान की विसंगतियां 1.17 डिग्री सेल्सियस रही, जो 124 वर्षों में सबसे ज्यादा थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, भारतवर्ष 2025 में 99% दिनों तक किसी न किसी चरम मौसमी घटना का गवाह बना है। कहीं भीषण गर्मी, कहीं भारी बारिश, कहीं बाढ़, कहीं ओलावृष्टि, तो कहीं सूखे जैसी स्थिति नजर आई। इन घटनाओं के कारण 4421 लोगों की मौत हुई। 1.74 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा फसलें प्रभावित हुई और करोड़ों लोगों की आजीविका पर भी असर बुरा पड़ा। कटते जंगल, घटता भूजल,
विशेषज्ञों का कहना है कि संकट की जड़ सिर्फ तापमान नहीं, असल समस्या है कटते जंगल, घटता भूजल स्तर और अनियंत्रित शहरीकरण। जब जंगल कम होते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और जमीन के नीचे का पानी कम होता है तो मिट्टी की नमी खत्म। जब शहरों में कंक्रीट बढ़ती है तो हीट आइलैंड इफेक्ट पैदा होता है। परिणाम स्वरूप गर्मी और ज्यादा बढ़ती है, बारिश का पैटर्न बदल जाता है, कृषि प्रभावित होती है और लोगों की सेहत पर सीधा असर नजर आता है। रिपोर्ट बताती है कि आज देश का हर 8वां नागरिक किसी न किसी बीमारी से प्रभावित है। वायु प्रदूषण लगातार अधिक जानलेवा होता जा रहा है। फरवरी 2026 में पहली बार देश में एक भी शीतलहर दर्ज नहीं हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में मार्च में शुरुआत में ही गंभीर हीट वेव देखने को मिला। ये संकेत बताते हैं कि मौसम का मिजाज तेजी से, बहुत तेजी से बदल रहा है। समाधान क्या है ये भी जानना बहुत ही नितांत आवश्यक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ पौधे लगाना ही पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि लगाए गए पौधे जीवित भी रहे, जल संरक्षण को प्राथमिकता मिले, वेटलैंड्स और नदियों की रक्षा हो, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़े, वायु प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसें, ई रिक्शा, स्वच्छ ईंधन आधारित कुक स्टोव और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा, देश में भी दिया जाना चाहिए। प्रदेश में 12 रामसर साइटों के संरक्षण और हर जिले में वेटलैंड्स की पहचान का काम भी जारी है। इससे 7 ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रीन चौपाल और क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। यानी सरकार और समाज दोनों मिलकर काम करना। एक तरफ उत्तर प्रदेश में करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक तरफ हरियाली बढ़ाने की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि हमारे प्रयास प्रकृति को बचा पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन ये बात साफ है, पर्यावरण संरक्षण अब सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी बन गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में 242 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का दावा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पौधे आज भी जीवित हैं? अगर 242 करोड़ पौधे लगाए गए हैं तो क्या उनके लिए उतनी जमीन उपलब्ध थी? सरकार का दावा है कि लगभग 80% पौधे सुरक्षित हैं और हरित आवरण में लाखों एकड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं सिर्फ पौधे लगाना ही काफी नहीं है, उनकी निगरानी और संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। कई बार रिकॉर्ड में पौधे लग जाते हैं लेकिन जमीन पर उनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता। जहां पौधे होते वहीं पौधे लगा दिए जाते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या पौधारोपण अभियान, वृक्षारोपण अभियान वास्तव में पर्यावरण बचा रहा है या फिर आंकड़ों का खेल बनकर सामने आ रहा है? प्राय उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है 1-1, 2-2 फीट पर ऐसे ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जिनका इतनी दूरी पर ग्रोथ संभव नहीं। विगत कई वर्षों से G20 रोड पर, जनसंख्या पार्क के बगल जो सड़कें हैं उन पर बहुत से पेड़ लगाए जा चुके हैं, लेकिन आज देखिए तो वहां वीरान नजर आता है, कोई पेड़ नहीं सुरक्षित है। पार्क के अंदर पेड़ की भरमार है, वहां पेड़ के बगल पेड़ लगाए जाते हैं। तो आखिर जहां पेड़ लगे वहां बगल पेड़ लगाकर उसकी क्या उपयोगिता साबित करना चाहती है सरकार? क्या सिर्फ दिखावा करना है या जियो टैगिंग करके दिखाना है कि इतने वृक्षारोपण हुए हैं? वृक्षारोपण वहां होना जरूरी है जहां उसकी आवश्यकता है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सरकार देखेगी, आम जनमानस भी जागरूक है, समस्याएं सबके लिए उत्पन्न होती। सरकार की तो व्यवस्था हो जाएगी लेकिन आम जनता त्रस्त हो जाएगी। इसलिए वृक्षारोपण अभियान को सघन रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से ऐसी जगह लगाएं जहां उनकी उपयोगिता भी। एक पेड़ के बगल में दूसरा पेड़ लगा के उसकी उपयोगिता को साबित नहीं किया जा सकता।
जनरेशन मिश्रा पार्क मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। 5 फीट की दूरी पर पीपल लगा है, 5 फीट की दूरी पर बरगद लगा है, वहीं उसके बीच में अमरूद का पेड़ भी है और आम का पेड़ भी है। क्या ये उपयोगिता है? क्या ये चल सकते हैं? क्या ये पर्याप्त है? मुझे लगता है शायद नहीं। इसलिए कई सारे हमने देखा वीआईपी पेड़ लगाए हैं, वो पेड़ आज जीवित नहीं है। जेलों के अंदर जेल मंत्री ने पेड़ लगाया है, वो पेड़ भी मुरझा गए। तो कम से कम जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनकी सही और सघन जागरूकता के साथ उसमें जल डालना भी आवश्यक। जिस उत्साह के साथ हम वृक्षारोपण की बात करते हैं, उसी उत्साह के साथ मुझे उस वृक्षारोपण में सघन जल देना, संरक्षित करना, सुरक्षित करने के लिए भी आम नागरिक के साथ साथ सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। तभी जाकर वृक्षारोपण इस प्रदेश की, इस समाज के, इस देश की कायाकल्प को कर सकती और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करके जाएं। आप क्या सोचते हैं? क्या बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जलवायु संकट का समाधान बन सकता है, या इसके लिए और भी बड़े कदम उठाने होंगे? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही, आपका कमेंट्स ही मेरे उत्साहवर्धन को बढ़ाता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आगे नई से नई ऐसी खबरें आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ।